तो लगातार अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको लगातार सिटी पोस्ट दिखा भी रहा है। हमने दिखाया था कि पटना एम्स में किस तरह से होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी रहे एक अधिकारी तड़पते रहे, उनका इलाज नहीं हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया। हम आपको दिखा चुके हैं कि जेडीयू के नेता ने पीएमसीएच से किस तरह से फेसबुक लाइव किया और पीएमसीएच की व्यवस्था का पोल खोल दिया। हम लगातार दिखा रहे हैं कि भागलपुर में किस तरह से एक मरीज की मौत बिजली कटने के बाद वेंटिलेटर की बैटरी खराब होने की वजह से हो गई। तो जो लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं वो हिला देने के लिए काफ़ी। अब पक्ष विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है, लेकिन आपको सच्चाई बताना जरूरी है, सच्चाई जानना जरूरी है। सच्चाई नहीं जानेंगे आप तो आप कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को समझेंगे नहीं। डॉक्टर फ्रंट वॉरियर हैं, उनके भरोसे ही जिंदगी है। कोई भी अगर संक्रमित होता है तो अस्पताल में जाएगा और उसका इलाज कौन करेगा? जूनियर डॉक्टर किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल के रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। उनके भरोसे ही, उनकी बदौलत ही कोई सरकारी अस्पताल चलता है। लेकिन जब फ्रंट वॉरियर ही खुद को असुरक्षित समझने लगे और ऐसे आरोप लगाने लगे कि उनको जो सैनिटाइजर मिलता है वो पानी के समान होता है, उसमें पानी मिलाया हुआ होता है, सैनिटाइजर पानी में फ़र्क करना मुश्किल है। जब जूनियर डॉक्टर ये कहने लगे कि उनको खाने में सड़ा हुआ अंडा दिया जा रहा है, जब जूनियर डॉक्टर ये आरोप लगाने लगे कि उनका टेस्ट हुआ कोरोना का और 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तब आप क्या कहेंगे? आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सिटी पोस्ट के संवाददाता वंदना शर्मा से खास बातचीत में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है वो दिल दहलाने वाला है। पीएमसीएच में इलाज इन्हीं जूनियर डॉक्टरों के भरोसे होता है, यही ड्यूटी करते हैं दिन रात, वही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में भारी कुव्यवस्था है, वही आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में जिस सैनिटाइजर का सप्लाई हो रहा है, जो सैनिटाइजर डॉक्टरों को दिया जा रहा है, उसमें पानी की मिलावट है। जो क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में डॉक्टर गए हैं पॉजिटिव पाए जाने के बाद, उनको खाने में सड़े हुए अंडे दिए जा रहे हैं। तो जब डॉक्टरों की ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? इसलिए सिटी पोस्ट आपको आगाह करता है कि आप सरकार और अस्पताल के भरोसे मत रहिए। आप ये सोचकर चलेंगे कि हम कोरोना से संक्रमित होंगे तो जुगाड़ लगा के सरकार के बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और स्वस्थ होकर निकल जाएंगे, ये आपकी भूल हो सकती है। जिस बड़े अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ही खुद को असुरक्षित बता रहे हैं, जो खुद डरे हुए हैं संक्रमण से, जो खुद कुव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं, उस अस्पताल में आप भला जाकर कैसे इलाज करा के स्वस्थ हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए वंदना शर्मा की पूरी रिपोर्ट, आपकी आंख खोलने के लिए रिपोर्ट काफ़ी होगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सबसे जाने माने अस्पताल पटना के पीएमसीएच में, और यहाँ देखिए मेरी तस्वीर के पीछे कि यहाँ बगल में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है और बगल में पोस्टमास्टम होता है, ये पीला वाला बिल्डिंग, और अब ये पीछे साइड में पैथोलॉजी का विभाग है, और यहाँ आसपास में जूनियर डॉक्टरों को रहने के लिए हॉस्टल है, धनवंतरी है, चाणक्य है। और एक तस्वीर हम आपको इसी बीच दिखाना चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो आप देखिए कि यहाँ कचरों का जो ढेर लगा हुआ है वो किस चीज़ का है। ये सभी हैं जो मेडिकल वेस्ट किट है यहाँ पे जो फेंके हुए हैं, जो आइसोलेशन में कोरोना के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसी का यहाँ पे ये सारा वेस्ट जो है यहाँ पे फेंका हुआ है। देखिए कि यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपना
चहलकदमी कर रहे हैं और जो भी यहाँ के जो वेस्ट हैं पीपीई किट का, ग्लव्स का, वो यहाँ से वहाँ उठा करके फेंक रहे हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं वो पटना के और कई इलाकों में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीएमसीएच में ही रहते हैं, तो इससे संक्रमण फैलने का डर है। और यहाँ पे जिस तरीके से एहतियात बरतने को सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं वो कितना कारगर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ कुछ जूनियर डॉक्टर हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश के बाद इन लोग से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि ये जल्दी ये लोग मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये लोग खुद छुपाना चाहते हैं अपनी बातों को। लेकिन अब देखते हैं इनसे कि क्या वो हकीकत क्या बताते हैं। सर, ये जो व्यवस्था है हॉस्पिटल का, उस पर आपको क्या कहना है? इस तरह की व्यवस्था पीएमसीएच में सारे जगह पे है। सारे जगह आपको कचरा ऐसे फेंका हुआ मिलता है जो कि आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से सारे का अच्छे से उसको फेंकने का बना हुआ है कि कैसे करना है, उसको निष्पादन कैसे करना है उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको बस एक जगह दिख रहा है, ऐसा कम से कम 4-5 जगह है जहाँ पे कि ऐसे ही कचरा फेंका हुआ रहता है। और जो डोनिंग और डॉफिंग रूम का बात होता है, बार बार हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं। आज से 3 महीने पहले भी उठाए थे हम लोग कि जो कोरोना आ गया है तो पीपीई किट को एक पहनने का कमरा होता है और उसको फिर वहीं खोल करके डंप करने का भी व्यवस्था होता है। तो हम लोग जब पिछले बार सुप्रीम से मिले थे तो उन्होंने काम बोला कि हम शुरू करवा देते हैं, लेकिन अभी तक 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, लेकिन टाटा वार्ड में अभी तक एक ही बस टाटा वार्ड में भी काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी डिपार्टमेंट में अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है, तो लोग फेंकेंगे कहाँ उसको? बगल में ये फोरेंसिक, ये जो आप सामने देख रहे हैं, उधर दिखा दीजिए, सामने जो देख रहे हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, तो जो स्टाफ पोस्टमार्टम के ड्यूरिंग जो है पीपीई किट पहनते हैं वो कहाँ पर फेंकेंगे? यहीं पे आके फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। डोनिंग डोपिंग रूम जो होना चाहिए जहाँ पर कि पीपीई किट को पहनना है और उतारना है, वो रूम का कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए लाचार होकर लोग यहीं पर फेंक रहे हैं। अच्छा, कुछ ही दिन पहले ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि पटना के सबसे ज़्यादा पटना के पीएमसीएच के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इससे भी अभी तक किसी को भय नहीं है? भय नहीं है। यहाँ के जो अथॉरिटी हैं, सुपरिंटेंडेंट प्रिंसिपल, वो एकदम से शिथिल पड़े हुए हैं। हम लोग कई मांगों को लेकर जेडीए विंग की तरफ से बात किए हैं। सब मांग, जब भी मांग को लेके गए हैं तो एक लेटर निकाल दिया जाता है कि इस मांग को हम इतना दिन में कर रहे हैं। वो तो डर है सरकार को ना, क्योंकि आप लोग अगर कोरोना वॉरियर के रूप में लोगों का इलाज नहीं करेंगे तो लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो है वो लोग लेटर निकाल देते हैं कि इस काम को हम इतने दिन के अंदर कर रहे हैं। जैसे एक प्रीवियस फ्यू डेज बैक हम लोग डिमांड किए थे एसओपी के लिए, जो कार्य प्रणाली होना चाहिए कि कोविड आइसोलेशन वार्ड में कैसे वर्क करना है, कितने दिन का वर्क लगना चाहिए, कितना दिन का रेस्ट होना चाहिए डॉक्टर का, ड्यूरिंग दैट ड्यूटी पीरियड डॉक्टर को कहाँ रखना चाहिए, इन सब के लिए एक एसओपी होता है जो कि कार्य प्रणाली होता है इसका। उसके लिए हम लोग डिमांड किए तो उन्होंने लेटर निकाला कि विदिन 24 आवर इसका हम गठन कर देंगे, जो कि अभी तक इसका कोई गठन नहीं हुआ है। और हम लोग जेडीए विंग की तरफ से हैं, तो हमें अभी एक रिसेंट न्यूज़ आ रहा है, जो कॉटेज में आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पर टॉप फ्लोर पे डॉक्टर्स के लिए 9 रूम को ऑक्यूपाइड किया गया है। उसमें जो डॉक्टर्स रह रहे हैं अभी आइसोलेशन में, जो कोविड पॉजिटिव हैं, वहाँ से मुझे एक फ़ोटो मिल रहा है जो कि वहाँ पर सड़ा हुआ अंडा खाना में दिया जा रहा है वो लोग को। वो भी फ़ोटो आपको हम दिखा सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। आप दिखा सकते हैं, वो दिखाइए, क्योंकि इसी के लिए आज हम आए ही हैं खासकर। ये वहाँ का तस्वीर है जो खाना में सड़ा हुआ अंडा का उपयोग कराया जा रहा है वहाँ पर। इससे तो और ज़्यादा संक्रमण तो रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल है सर कि जब से कोरोना जो पॉजिटिव डॉक्टरों में निकला उसके बाद से और भी जो जूनियर डॉक्टर उन लोगों को सैंपल जो है वो दे दिया गया है, क्या आप लोग का भी टेस्ट कराया गया है? टेस्ट कराया गया, बहुत सारे लोगों ने सैंपल दिया है, लेकिन उनके रिपोर्ट 5-6 दिन से पेंडिंग, उनको रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। वो हर दिन ये पूछ रहे हैं, जेडीए ग्रुप में जो भी यहाँ पे बना उन मेंबर्स में पूछते हैं वहाँ पे कि हमारा टेस्ट हुआ तो उसका रिपोर्ट कहाँ है, जो भी रिपोर्ट हमें दिया जाए वो रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो फ्रंट वॉरियर्स हैं हम लोग, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है यहाँ पे पीएमसीएच में। कुछ भी उनके लिए कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। इवन सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स जो भी होता है उसका भी स्कार्सिटी है यहाँ पे कम्प्लीटली। हम लोग ने कुछ दिन पहले ही वर्क भी डबल किया था, और सैनिटाइजर जो मिलता है ना उसमें भी ये लोग पानी वानी मिला करके उसको पूरा डाइल्यूट करके दे देते हैं। तो उस सैनिटाइजर को यूज कीजिए या सिंपल वाटर यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इससे बढ़िया को वाटर सप्लाई करके दे दें, वाटर से आप ये कर लीजिए, आप यूज कर लीजिए। आप लोग यहाँ जो ट्रीटमेंट के पहले जो मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर जो रखे जाते हैं उसके बारे में आप लोग बता रहे हैं कि इसमें इस तरीके का मिला हो रहता है। हाँ, ये लोग मिला देते हैं, हो सकता है यहाँ पे क्या आता है इनके पास वो हमको पता नहीं है। हम लोग को जो डिपार्टमेंट में मिलता है वो मिक्स करके मिलता है। हाँ, पानी किया हुआ मिक्स किया हुआ रहता है। उस सैनिटाइजर का कोई मतलब नहीं है।
और ये हमेशा देखिए हम लोग कितना इसके लिए वर्क भयावह भी डबल नहीं स्थिति ना है कर भाई। सकते। वर्क भी डबल हम लोग करेंगे तो फिर ये लोग कहेंगे सरकार का दबाव है, तुम लोग कैसे वर्क भी डबल कर सकते हो, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, बहुत सारा बातें होती है। डराया धमकाया जाता हाँ, है। डराया धमकाया जाता है, बिल्कुल डराया धमकाया जाता है। तब तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लेटर ही निकाल दे, जब भी मांग लेके जाइए तो लेटर निकाल देते हैं। आप वो तो सिंपली डर से देखिए ना, करते हैं। ये हम लोग को बचा रहे हैं कि हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग और फैला रहे हैं कोरोना। आप सामने देखिए इतना कचरा फेंका हुआ है, हम लोग इसी रास्ते से दिन में 4 बार 5 बार जाते हैं यहाँ से होते हुए। हम लोग को यहीं से गुजरना है और यहीं पे पीपी किट ऐसे ही फेंका हो रहा था, तो इससे हमको इन्फेक्शन हो गया नहीं होगा। हम यहाँ से इन्फेक्टेड होकर जाएंगे पेशेंट को देखने, तो वहाँ हमसे पेशेंट भी इन्फेक्टेड होगा, तो फाइनली हम सबको इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या करें पता नहीं, हम ही लोग को ये मारने पे तुले हुए हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर फ्रंट वॉरियर्स इनका चला गया तो फिर हॉस्पिटल से जो भी इनका अरेंजमेंट है वो कोरोना से लड़ेंगे कैसे, भगवान जाने। करने के लिए जो कार्ड प्रणाली होता है, जो भी आइसोलेशन वार्ड होता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, या आइसोलेशन वार्ड जो होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स का कैसे ड्यूटी लगना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड, और डॉक्टर्स कहाँ पे रहेंगे और किस तरह से इलाज किया जाएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, अगर वो कॉमन हॉस्टल में रहते हैं तो उससे दूसरे डॉक्टर्स में संक्रमण फैलने का डर है। फिर वही डॉक्टर्स अगर कहीं और भी ड्यूटी कर रहे हैं नॉन कोविड वार्ड में भी, तो वहाँ के पेशेंट को भी कोविड फैलने का डर है। इन्हीं सब रीजन की वजह से आप देखे होंगे कि इन दिनों पीएमसीएच में काफ़ी डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ पॉजिटिव आए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कार्ड प्रणाली ही नहीं बना हुआ है अभी तक कि कैसे किससे ड्यूटी लेना है। इसके लिए एम्स पटना का भी अपना एसओपी है, सारा कॉलेज जो है सब अपना एसओपी बना चुका है कि कैसे कैसे किससे काम लेना है। डॉक्टर अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाता है तो उसको कैसे आइसोलेट करना है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइन पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं बनाया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीएमसीएच सबसे ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि कैसे किसको आइसोलेट करना है। अगर कोई डॉक्टर पॉजिटिव आ गया और उसको हम ड्यूटी किए हैं तो हमको कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई इनके पास उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए लोग। और फिर हमको जा करके फिर वहीं जाकर ड्यूटी करना है, तो हमसे भी जो संपर्क में आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी तक ये गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि 3-4 महीने पहले भी हम लोग इस बात को रखे थे, फिर हम लोग इस बार 1 हफ्ते पहले भी इस बात को रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा भारी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार सिन्हा। क्या कितना मुश्किल होता है। तो बंद तो करता है इधर। बंद भी बताइए, सब करते पीपीई किट फेंका हुआ है, सब कोरोना का जितना खतरा चल रहा है, आप लोग को आने जाने में कितना तकलीफ होता है, कितना डर लगता है संक्रमण का। डर तो है लेकिन मजबूरी है ना, जाना ना। तो अस्पताल क्या प्रबंधन का व्यवस्था कैसा आपको दिख रहा है? अभी तो सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है सफाई के लिए। क्या लगता है कि यहाँ पे बीमारी को कंट्रोल किया जा रहा है या और प्रसार किया जा रहा है? सर कह नहीं सकते हैं, इससे तो बीमारी बढ़ेगा ही। अपना नाम बताइए। अमरजीत कुमार मेरा नाम। तो ये देखिए, हम खास कर बात करने के लिए कोशिश किए थे, बहुत मुश्किल से ये लोग मिले। हालांकि ये लोग जल्दी मिलते नहीं है क्योंकि उन लोग के पास में खुद टाइम नहीं है। ये लोग दिन भर मरीज के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं अस्पतालों में, वो काफ़ी सैल्यूट है इन लोगों को। और सिटी पोस्ट इन लोगों को सैल्यूट करता है और तहे दिल से इन लोगों को शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग इसी तरीके से सेफ रह करके, सुरक्षित रह करके लोगों की मदद करते रहें। और जो व्यवस्था है अस्पताल का, वो बाबा रे बाबा एकदम इतना ज़्यादा खराब है कि कहा नहीं जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे सामने तस्वीर आपके सामने दिख रहा होगा कि क्या व्यवस्था है। ऐसे यहीं पे नहीं है, ये तो मुश्किल से ये लोग को ढूंढते हम इधर पहुँचे थे। ऐसे इस तरीके का जो कचरा है वो हर जगह है, एक जगह नहीं है, हर जगह है। तो अब तक की सरकार नहीं जागेगी तो कब जागेगी भैया? अब चुनाव आ रहे हैं, बड़े बड़े वर्चुअल रैली करते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं, दावे करते हैं। वो दावे कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? अब तो जागिए मंगल पांडे जी, अब तो जागिए सुपरिटेंडेंट साहब, अब तो जागिए। अब जब पूरा बिहार जो है वो कोरोना से ग्रसित है, मुश्किल से लोग जो है अपने घरों में कैद हैं, वो सुरक्षित हैं, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। क्योंकि आपका जो योगदान है वो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि क्या आप कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या यही हालात रहेंगे अस्पतालों का, और क्या इसी तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ट्वीट करते रहेंगे घर में बैठकर, अस्पतालों का जायजा नहीं लेंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई होंगी। अब आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि आप बहुत पैरवी वाले व्यक्ति हैं, बहुत
हाई प्रोफाइल हैं और बीमार पड़ेंगे, कोरोना से संक्रमित होंगे तो जुगाड़ भिड़ा के हेल्थ मिनिस्टर को फ़ोन करके PMCH एम्स में भर्ती हो जाएंगे और इलाज करवा के स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये भ्रम आपका अब दूर हो गया होगा। लेकिन सरकार की नींद कब खुलेगी, सरकार कब जागेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच सरकारी अस्पतालों का क्या हाल चाल है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।